स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं बडी लोन के बारे में, जिसमें आप 3 मिनट के अंदर यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि आपको 3 मिनट के अंदर ही लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या हम ये भी देखेंगे ये हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है, लोन हमारा अप्रूव होता है या नहीं होता है, इसमें सिविल आपका अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे। और इसमें हमें लोन किस तरीके से मिलेगा हम वो भी जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% यहाँ पे है जो हमें लोन मिल ही जाता है। मतलब इसका रेटिंग ये है कि 80% हमें यहाँ पे लोन मिलेगा ही मिलेगा। 20% चांस होता है जिसमें हमारा लोन कैंसिल हो, जब बिल्कुल एकदम सिविल ख़राब होगा। और ये कंपनी खुद लोन नहीं देती है बल्कि दूसरे कंपनियों से लोन दिलवाती है। लेकिन जो भी ऑफर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे जब अप्लाई करोगे, तो किस कंपनी से आपको लोन मिल सकता है यहाँ पे आपको 100% पता चल जाएगा। और आप उसमें कैसे अप्लाई करोगे इस वीडियो में आप वो जानोगे। तो देखिए यहाँ पे हर कंपनी, यहाँ पे हर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे जुड़ी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं लेना चाहिए लोन इतना, लेकिन अगर आपको कम ज़्यादा जो भी लोन लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंपली हम उसको ओपन करेंगे अपने बडी लोन को। ऐप के अंदर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर सिंपली हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आधार वाला नंबर हो या कोई भी नंबर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल के और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद इस टाइप से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपसे नाम मांगा जाएगा, ठीक है, और लोन अमाउंट। तो पहले आपको लोन अमाउंट डालना है और ईमेल ID डालना है। तो आप यहाँ पे लोन अमाउंट, भाई आपको कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और अपनी एक ईमेल ID डाल देंगे जो इस समय चल रही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देते हैं कुछ, क्योंकि मुझे लोन लेने की नीड नहीं है, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपके लिए हम यहाँ पे ज़रूर इस प्रोसेस को करके अप्रूव करके लोन को दिखाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लोन जो भी है, जो भी अमाउंट हम लेना चाहते हैं वो डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि मैं ही ये कहूँगा कि आप लोग पर्सनल लोन ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि इंसान को लोन लेना पड़ जाता है, तो भाई वो तो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर लोन ले ही ले रहे हैं तो कोई भी EMI आप बाउंस ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी EMI बाउंस करेंगे तो आपको भविष्य में कभी लोन फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको ये लोन किस लिए चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमें पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, तो हम पर्सनल वाले पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पर्सनल लोन यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आप कंपनी वगैरह में काम करते हो, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना होगा, या फिर आप स्टूडेंट हो। इन तीनों में से ऑप्शन को किसी को भी आपको जो भी आप हो वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सैलरीड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैंक या चेक, आपका सैलरी किस मोड में आपको मिलता है, बैंक में मिलता है या चेक में मिलता है। आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। भाई आप अगर चेक में भी मिलता होगा तो आप चेक सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको सिंपली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। सिंपली हम जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का डिटेल्स मांगेगा। कंपनी नेम यहाँ पे डालना है, आपको पिन कोड डालना है और किस टाइप की ये कंपनी है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो सिंपली जो हमारी कंपनी होगी हम यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा वो फिर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे आप कंपनी का नाम कोई भी डाल सकते हैं, हालांकि अगर आप कहीं काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आप वहीं का डालें। और आपको पिन कोड डालने के बाद आगे प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंटरव्यू वर्क डिटेल्स, आपको वर्क डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दूसरा ऑप्शन एक दिखाई देगा जिसमें आपको अपना मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको डालना होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ इंटर करनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। आपको DOB डालना है और मेल फीमेल, और आप कितने पढ़े हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे 100% सही डालना है। गलत अगर आप डालोगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, बट इसमें रिजेक्ट होने का चांस बहुत ही कम होता है क्योंकि 80% चांस है आपका लोन अप्रूव हो ही जाएगा, चाहे सिविल ख़राब हो चाहे ना हो। ओके, फिर हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। फिर हमें पैन कार्ड नंबर डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पे डालना होगा। तो सिंपली आप पैन कार्ड में जो आपका नाम दिया हुआ वही नाम आप डालें, कोई गलत नाम यहाँ पे ना भर दें। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिंपली यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस आपको डालना है। तो आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए और आप किस तरीके के घर में रहते हैं, आपका खुद का है या आप किराए पे रहते हैं या आपने रेंटेड है, ये सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको सर्च करके वो ऑप्शन डाल देना है। फिर आपको अपना करंट एड्रेस जो है वो भी आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है और आपको अपना पिन कोड भी यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और कितने साल से आप वहाँ रह रहे हैं वो भी आपको डालना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इंटर यहाँ पे बैंक डिटेल्स, आपको बैंक का अपना डिटेल डालना होगा। जैसे आप कौन सा बैंक यूज़ करते हो या कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको डालना होगा, क्योंकि अगर लोन आपको मिलता है तो इसी बैंक अकाउंट में आपको वो लोन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोन जो है और मंथली इनकम आपकी कितनी है वो भी आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली इनकम आपको डाल देना है, भाई 50,000 से ऊपर ही आप डालिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली मैंने बैंक यहाँ पे HDFC सेलेक्ट कर लिया है और हम आगे अब प्रोसीड करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं डाल रहा हूँ सिर्फ वैसे ही आपको डालना है, कुछ अपने पास से चेंजेस मत करिएगा कि अगर आप कुछ चेंज करते हैं क्या पता आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, तो आप कहोगे कि आपने बताया बट हमारा लोन फिर भी रिजेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस ऐप को रेटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं आप नो पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो सबमिट लोन जो हमारा रिक्वेस्ट था वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लोन अप्रूव, तो हमने यहाँ पे जो भी था डिटेल्स मैंने डाल दिया, बट हमें लोन अभी तक मिला नहीं। तो कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारे सामने है, इसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट योर रिक्वेस्ट। यहाँ पे पूरा डिटेल्स और टर्म और कंडीशन लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वही प्रॉब्लम होती है, अगर आप बाउंस करोगे ईएमआई तो आपको बाद में लोन नहीं मिलेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगा कि फ़ाइन लगेगा, एक दिन का 500 रुपये से ऊपर का कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं पर्सनल लोन में, या फिर कोई भी आप लोन लेते हो ना तो आपको ये पेनल्टी जो है वो भरनी ही पड़ती है अगर आप लेट करोगे। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे दाबना है और क्लिक करना है, और प्लीज़ वेट पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी कंपनी आपको प्राइवेट सेक्टर जो लोन आपको देने में इंटरेस्टेड होगी वो आप यहाँ पे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से 4 सेकंड आपको वेट करना है, उसके बाद आपको ये कंपनियाँ जो भी लोन देने वाली हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई, यहाँ पे इंस्टा ईएमआई कार्ड जो हमारा है वो हमें यहाँ पे लोन दे रही है 2 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, तो यहाँ पे लेकिन ये लोन कैसे दे रही है वो भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर डायरेक्ट ये हमें उसी पेज पे लेके चला जाएगा, और यहाँ पे 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे हमें क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो हमें क्रेडिट कार्ड तो लेना नहीं है, तो हम वापस बैक करेंगे। अब एक पॉपअप हमारे सामने शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंक जो है ये हमें लोन दे रही है, ये प्राइवेट सब बैंक है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमें 15,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट क्या था 50,000 रुपये। तो अगर हमें इस प्राइवेट सेक्टर से हमें लोन चाहिए तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें इससे नहीं चाहिए, हमें इससे ज़्यादा लोन चाहिए, तो हम यहाँ पे डिसमिस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आप इस ऐप को पूरा कट कर दोगे और फिर दोबारा से ओपन करोगे या फिर वेट करोगे यहीं पे, तो जो भी ऑफर्स हैं फिर आपके सामने एक बार अपने आप पॉपअप विंडो में खुल जाएगा। ठीक है, तो पॉपअप की तरीके से आपके सामने शो होगा, उसमें भी ऑफर्स होंगे, तो जिससे भी आपको पसंद होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके सामने फ्रंट में शो होता है तो ठीक है, वरना एप्लीकेशन को कट करिए और दोबारा ओपन करिए, तो जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। बहुत लोग को पेटीएम से भी ऑफर आ जाता है कि आप यहाँ पे भी 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे हमें मतलब नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे जो ऐप है उसको कट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए दोबारा ओपन कर लिया। दोबारा ओपन करने के बाद हमारे सामने इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमें एक लोन अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और एप्लीकेशन हमारे सामने यहाँ पे देखिए फिर आ गया। अब यहाँ पे इससे भी हमें 15,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है। तो हम चाहते हैं अगर इससे लोन लेना तो हम इससे भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 15,000 का ही मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा का लेना है तो हम फिर इसे भी डिसमिस कर देंगे, क्योंकि हमें इतने कम लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ज़्यादा लोन चाहिए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे या तो वेट कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन को काट के फिर दोबारा ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए बजाज से हमें फिर 2 लाख का यहाँ पे ऑफ़र दे रहा है कि आप बजाज से 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे लोन के ऑफ़र्स आते रहेंगे, और आप यहाँ पे 3 मिनट का यहाँ पे जो दावा किया गया है, तो 3 मिनट के अंदर वाकई में यहाँ पे लोन हमें जो है वो मिल जाता है। हम इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे। दोबारा ओपन करने के बाद देखिए जो भी हमें कंपनियाँ लोन देगी वो सामने ही आ जाती हैं। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे हमें लोन का ऑफ़र मिला है, तो हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें 1 लाख रुपए तक की ज़रूरत है या 50,000। तो हम यहाँ पे जाने के बाद और अप्लाई जब करेंगे तो वहाँ पे हम जो भी अमाउंट हमें बताया जाएगा हम उतना यहाँ पे डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। तो हम अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेके 3,000 रुपये तक के बीच में हम जो भी हमें लोन चाहिए वो हम ले सकते हैं। इससे कम नहीं ले सकते 3,000 से, और 1 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हमें ये लेना होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 50,000 हम या 1 लाख रुपए हम जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद नीचे आपको एक मोबाइल नंबर डालने का भी ऑप्शन देगा। तो मोबाइल नंबर आप जब डाल दोगे तो अप्लाई नाउ का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे तैयार हो जाओगे, और आपका ये जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आधे घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। कुछ यहाँ पे ऐप के फीचर्स दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इस ऐप को डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप एक माध्यम है आपको लोन ऐप्स के बारे में बताने का, या फिर किस में आपको अच्छा ऑफ़र मिल रहा है जिससे आप जाके लोन ले पाएँ, और इसके रिक्वायरमेंट से आपको अच्छा खासा ऑफ़र भी मिलता है। आप बार बार हर जगह ट्राई करेंगे, आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया जाएगा आपको कि हाँ ये ऐप आपको लोन देगा, आप डायरेक्ट इसी में जाइए और अप्लाई कर लीजिए। तो ये चीज़ बेटर है कि आप जाके यहाँ पे डायरेक्ट इसी ऐप से आप लोन अप्रूवल कराएँ, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सारे डिटेल्स भर के अपना लोन यहाँ पे
आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।